हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 3D ज्योमेट्री कंप्लीट करवाया जा रहा है और पिछले बहुत सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग पिछला वीडियो जरूर कंप्लीट किए होंगे और एनसीईआरटी का भी अब एक एक सवाल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले क्लास तक में हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन, समतल का समीकरण पढ़ रहे थे। आज दो तरीका और पढ़ेंगे, 2 से 3 तरीका और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं, हेडिंग लगा दीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग वन पॉइंट and a line। ठीक है, एक बिंदु तथा एक रेखा वाले समतल का समीकरण। ठीक है, एक बिंदु तथा एक रेखा वाले समतल का समीकरण। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा। मित्र, मान लीजिए कि यह एक प्लेन है, यानी समतल है। ठीक है, इस प्लेन पर एक पॉइंट दिया है कहीं भी, x1, y1, z1, और इस प्लेन पर एक लाइन भी दिया हुआ है और उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है प्यारे, x माइनस x2 बाय a, y माइनस y2 बाय b, z माइनस z2 बाय c। ठीक है, अब एक प्लेन है, एक समतल है, उस पर एक पॉइंट दिया है और उस पर एक लाइन दिया हुआ है। तब हमसे पूछा गया कि प्लेन का इक्वेशन बताइए, समतल का समीकरण बताइए। तो भैया इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, फॉर्मूला क्या होता है समझिए, डिटर्मिनांट बराबर 0 होता है। डिटर्मिनांट बराबर 0 होता है। अब कैसे लिखोगे, थोड़ा ध्यान दो मित्र। एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करना, जो लाइन दिया है ना क्वेश्चन में, उस लाइन का पॉइंट निकाल लेना। और लाइन का पॉइंट जो है ऊपर में माइनस के बाद वाला होता है। ये सब हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो प्लेन पर लाइन दिया रहेगा, उस लाइन का पहले पॉइंट निकाल लो, और पॉइंट जो है ऊपर में माइनस के बाद वाले को कहते हैं। तो बताइए, ऊपर में माइनस के बाद कौन है, x2 है, y2 है और z2 है। बस ये काम कर लेना। पॉइंट दिया रहे, लाइन दिया रहे, तो सबसे पहले लाइन का पॉइंट लिख लेना। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x माइनस पॉइंट x1
y माइनस y1 z माइनस z1, x माइनस दिया गया पॉइंट, y माइनस दिया गया पॉइंट, z माइनस दिया गया पॉइंट। ये लिख दिए फर्स्ट रो में। सेकंड रो में लिखिएगा, सेकंड रो में लिखिएगा लाइन का पॉइंट माइनस दिया गया पॉइंट, लाइन का पॉइंट माइनस दिया गया पॉइंट, मतलब क्या, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और थर्ड रो में लिखिएगा लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी नीचे वाला। ये है प्लेन का इक्वेशन। जब प्लेन पर एक पॉइंट दिया रहेगा और एक लाइन दिया रहेगा तो क्या करोगे, सबसे पहले लाइन पर का पॉइंट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ऊपर में माइनस के बाद वाले को पॉइंट कहते हैं। उसके बाद डिटरमिनेंट बराबर 0 लिखोगे। फॉर्मूला होता है, फर्स्ट रो में क्या लिखोगे, x माइनस दिया गया पॉइंट, y माइनस दिया गया पॉइंट, z माइनस दिया गया पॉइंट। ये फर्स्ट रो हुआ। सेकंड रो में क्या कीजिएगा, लाइन के पॉइंट में से दिया गया पॉइंट माइनस करके लिखिएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और थर्ड रो में क्या कीजिएगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी नीचे वाला लिख दीजिएगा। इसी को कहते हैं प्लेन का इक्वेशन। ऐसा प्लेन जिस पर एक पॉइंट हो और एक लाइन हो, एक पॉइंट हो और एक लाइन हो। तो चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing a point 1, -2, 3 and a line x plus 2 by 1, y minus 3 by 2, z प्लस 4 बाय 1। यही है, एक प्लेन है जिस पर एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है। तो कहता है कि प्लेन का इक्वेशन बताओ। आइए, तो जो हम अभी आपको तरीका बोले हैं कि सबसे पहले लाइन का पॉइंट निकालो। तो भैया लाइन क्या लिखा है, यही ना लाइन है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देख लो, यही ना लाइन है बाबू। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस ऑफ -2, यस सर, बराबर y -3, चलो वो तो सही है। क्या इसको लिख सकते हो, z माइनस ऑफ -4, नीचे में 1, यस सर। अब बताइए इसका पॉइंट कितना हो जाएगा, ऊपर में माइनस के बाद वाला। समझे पहले क्या किया, जहां माइनस नहीं था बना लिए, x माइनस ऑफ -2 लिख लीजिए। यहां पर माइनस पहले से था, इसको z माइनस ऑफ -4 लिख लीजिए। पॉइंट मतलब ऊपर में माइनस के बाद वाला, मतलब माइनस के बाद -2 है, माइनस के बाद 3 है, माइनस के बाद -4 है, यानी -2 हो गया, 3 हो गया, अब -4 हो गया। समझ में आया, ऊपर में माइनस के बाद वाला, माइनस के बाद वाला -2, माइनस के बाद वाला 3, माइनस के बाद वाला -4। ओके, अब दिया गया पॉइंट कौन है भैया, गिवेन पॉइंट कौन है, ये है आपका पॉइंट। ये तो दिया गया पॉइंट है, गिवेन पॉइंट है ना, उसको लिख लीजिए यहां पर। आइए हम ग्रीन कलर से इसको लिख लेते हैं। जो पॉइंट दिया है वो कौन है भाई, वो है 1, -2, 3। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन पर का पॉइंट है। तो चलिए लिखिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान से देखोगे ना तब पक्का समझ में आ जाएगा मित्र, गारंटी है। लेकिन बस ध्यान से देखना है।
चलिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस दिया गया पॉइंट 1, y माइनस दिया गया पॉइंट -2, तो ये +2 हो जाएगा, z माइनस दिया गया पॉइंट 3। अब सेकेंड रो में क्या लिखते हैं, लाइन का पॉइंट माइनस दिया गया पॉइंट, तो लाइन का पॉइंट ये है, दिया गया पॉइंट ये है, तो -2 में से 1 जाएगा तो -3, 3 में से -2 गया 5, -4 में से 3 गया -7। अब थर्ड रो में क्या करोगे, लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब नीचे वाला, तो थर्ड रो में लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब नीचे वाला कौन है, 1 है, 2 है, 1 है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ये प्लस माइनस प्लस, करिए सॉल्व, इसको करिए। तो चलिए x माइनस 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 आएगा, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये 5 और +14 हो जाएगा प्यारे, ये मतलब 19 लिख सकते हैं, 5 + 14 19। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये -y + 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम, ये -3 + 7 हो जाएगा यानी 4। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते ये तो पता है ना भाई आपको, इसको प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो z -3 रहेगा। अब ये वाला रो हटा दोगे, ये वाला कॉलम, तो ये -6 और ये -5 यानी -11, अब बराबर में कितना 0। सॉल्व करो भैया, ये हो जाएगा 19x - 19, 4 यहां है माइनस यहां है, तो -4 से करो तो -4y - 8, -11 से करो -11z अब +33 बराबर 0, तो 19x हुआ, -4y हुआ, -11z हुआ, 19 और 8 27, -27 + 33 मतलब 6 बराबर 0 आंसर। ये हो गया उस प्लेन का इक्वेशन जिस पर एक पॉइंट और एक लाइन हो। इस तरीके से मित्र ध्यान से चले, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, है ना। कैलकुलेशन सब सही है ना, 5 और 14 ठीक है, और फिर ये हटा करके ये हटा करके ये हटा के -3 और 7 4 सही है, फिर ये हटा के -6 -5 -11 वो भी बिल्कुल सही है, x - x1 y + 2 ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। तो आपका अभी जो टॉपिक क्लियर हुआ वो था एक पॉइंट एक लाइन वाला। आइए नेक्स्ट है इक्वेशन of plane containing two lines। प्लेन का इक्वेशन निकालना है जब उस पर 2 लाइन दिया हुआ, 2 रेखाओं वाले समतल का समीकरण, 2 रेखाओं वाले समतल का समीकरण। प्लेन का इक्वेशन निकालना है जब प्लेन पर कितना पॉइंट दिया रहे, 2 पॉइंट। कितना पॉइंट दिया रहे, 2 पॉइंट। चलो आइए, सॉरी, प्लेन का इक्वेशन निकालना है जब प्लेन पर कितना लाइन दिया रहे, 2 लाइन, पॉइंट नहीं 2 लाइन। प्लेन का इक्वेशन निकालना है जब प्लेन पर कितना लाइन दिया रहे, 2 लाइन। गलती से हमने पॉइंट बोल दिया था, क्षमा कर दीजिए। चलो, यह एक प्लेन है, इस पर 2 लाइन दिया हुआ है,
ठीक है। चलो मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। मान लीजिए ऊपर वाले लाइन का जो इक्वेशन है x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी, या चाहे तो आप इसको a1 b1 c1 भी लिख सकते हैं। और नीचे वाला लाइन का है x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2, z माइनस z2 बाय c2। प्लेन पर दो लाइन दिया हुआ है और तब कह रहा है कि प्लेन का इक्वेशन बताओ। तो सुन प्यारे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, फॉर्मूला होता है डिटर्मिनांट बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, प्लेन पर दो लाइन है, अब तब प्लेन का इक्वेशन होता है डिटर्मिनांट बराबर 0। अगर आप इस पहला लाइन के हिसाब से सोचोगे तो देखो क्या करोगे। पहला लाइन का ऊपर वाला फर्स्ट रो में लिख दो तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। पहला लाइन का नीचे वाला सेकेंड रो में लिख दो तो, उसके बाद दूसरा लाइन का नीचे वाला थर्ड रो में लिख दो। बस हो गया। क्या हुआ समझा? पहला लाइन का ऊपर वाला फर्स्ट रो में, नीचे वाला सेकेंड रो में, और थर्ड रो में दूसरा लाइन का नीचे वाला लिख दिया, मतलब डायरेक्शन रेशियो। ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। कोई लड़का ये भी बोल सकता है कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दूसरा लाइन का ऊपर वाला फर्स्ट रो में x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, उसके बाद उसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेकेंड रो में a2, b2, c2, और फिर फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो थर्ड रो में a1, b1, c1। तो भैया आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। कब? जब प्लेन पर दो लाइन दिया रहेगा तब। पहला लाइन का ऊपर वाला, पहला लाइन का नीचे वाला, दूसरा लाइन का नीचे वाला, मतलब डायरेक्शन रेशियो, या दूसरा लाइन का ऊपर वाला, दूसरा लाइन का नीचे वाला, और पहला लाइन का नीचे वाला, मतलब डायरेक्शन रेशियो। इस तरीके से आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हो अगर प्लेन पर कितना पॉइंट, कितना लाइन दिया रहेगा, दो लाइन दिया रहेगा तो। ठीक है, आइए इस पर भी पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हर एक पर एग्जाम्पल करते चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing lines x minus x1 by 1, y minus 2 by 2, z plus 1 by 3, and x plus 1 by 2, y minus 3 by minus 1, और z minus 1 by 1। ये है एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन चाहिए जिस पर ये लाइन और ये दोनों लाइन है। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को बोलोगे तो रेखाएं इतना तथा इतना वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। मतलब ये भी लाइन है प्लेन पर, ये भी लाइन है प्लेन पर, तो इक्वेशन बताना है। आइए
चलिए सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज फॉर्मूला डिटर्मिनांट बराबर 0। अगर आप फर्स्ट लाइन के हिसाब से सोचोगे तो पहला लाइन का ऊपर वाला फर्स्ट रो में लिख दो x माइनस 1 y माइनस 2 z प्लस 1। पहला लाइन का नीचे वाला सेकंड रो में लिखो 1 2 3, और फिर दूसरा लाइन का नीचे वाला मतलब डायरेक्शन रेशियो, नीचे वाला मतलब डायरेक्शन रेशियो, ध्यान रहे नीचे वाला मतलब डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं। 2 माइनस 1 और 1 सॉल्व कर दीजिए। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, कितना आ जाएगा बोलिए। x माइनस 1 को प्लस से करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, ये 2 प्लस 3 5, फिर माइनस y माइनस 2, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, ये 1 और माइनस 6, 1 माइनस 6 का मतलब माइनस 5। फिर इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो z प्लस 1, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो ये माइनस 1 और ये माइनस 4 मतलब माइनस 5 बराबर 0। कितना आ गया बोलिए। 5 से करोगे गुना, 5 से करोगे तो 5x माइनस 5, यहां माइनस और माइनस प्लस 5, प्लस 5 से करोगे तो 5y माइनस 10, माइनस 5 से करोगे तो माइनस 5z और माइनस 5 बराबर 0। कितना बचा भैया, कितना बचा बताइए। 5x प्लस 5y माइनस 5z माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 और 5 माइनस 20, सब में 5 से डिवाइड कर दो, ये x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 बराबर 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आप चाहें तो दूसरे लाइन से भी निकाल सकते हैं, वो भी आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था जब प्लेन पर 2 लाइन दिया रहेगा तब उनका इक्वेशन कैसे निकालोगे। देख रहे हो बहुत सारा वैरायटी है प्लेन के इक्वेशन को फाइंड करने का। आखिरी वैरायटी पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए आखिरी वैरायटी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of 2 planes। ठीक है, 2 समतलों के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। ठीक है, ये अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है
है ना। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो तीसरा प्लेन होगा उसका इक्वेशन निकालना है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको कई किताब में फैमिली ऑफ प्लेन्स भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? फैमिली ऑफ प्लेन्स भी लिखा रहता है ना। समतलों का कुल, समतलों का कुल भी लिखा रहता है। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे समतलों का कुल, चाहे फैमिली बोल के पूछे चाहे इंटरसेक्शन बोल के पूछे, कोई बात नहीं। कहने का मतलब यह हुआ कि दो प्लेन है ऐसा कुछ। देखना यहां पे आपको तीन प्लेन दिखेगा, ये देखो, ठीक से देख रहे हो क्या? ये देखो, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है। तो इस प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन यही हुआ। यह प्लेन और यह प्लेन एक दूसरे को कट इसी पे कर रहा है, और इसी से पास करने वाला ये जो तीसरा प्लेन है इसका हमें इक्वेशन चाहिए। इस प्लेन और इस प्लेन के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन यही हुआ ना, ये वाला, ये इस प्लेन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन तो यही वाला हुआ, और इससे पास करने वाला ये जो तीसरा प्लेन है इसी का इक्वेशन चाहिए। इसी का कैसे निकलेगा? ठीक है, आइए सुनिएगा। फिगर हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे मान लीजिए यह एक प्लेन है, एक दूसरा प्लेन ये है, एक दूसरा प्लेन ये है। इसका इक्वेशन यानी समीकरण P1 बराबर 0 ले लेते हैं, और इसका इक्वेशन यानी समीकरण P2 बराबर 0 ले लेते हैं। अब इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन ये है जिसको प्रतिच्छेदन कहते हैं। इससे पास करने वाला मान लो ये कोई तीसरा प्लेन है, इसका नाम हम थोड़ी देर के लिए P दे देंगे। तो कहेगा भैया इसी P का इक्वेशन बताओ। P1 दिया रहेगा, P2 दिया रहेगा, और कहेगा इस P का इक्वेशन बताओ जो P2 और P1 के इंटरसेक्शन से यानी प्रतिच्छेदन से गुजर रहा है। मतलब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से ये तीसरा प्लेन जो पास कर रहा है इसी का इक्वेशन चाहिए। तो भैया इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, फॉर्मूला होता है P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0, ये होता है। और दूसरा होता है, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, P2 प्लस लेमडा P1 बराबर 0, ये भी लिख सकते हो। दोनों में से किसी से भी आंसर निकालोगे सेम आएगा। और ये जो आप लेमडा देख रहे हो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दिया रहता है। बस आपको ख्याल इतना रखना है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो तीसरा प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन होता है P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 या P2 प्लस लेमडा P1 बराबर 0। P1 और P2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो चलिए हम इस पर आपको क्वेश्चन भी कराते हैं, ठीक है। आइए चलिए तो क्वेश्चन को लिखा जाए। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of planes x plus 2y minus z
प्लस 3 बराबर 0 एंड 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 1 बराबर 0 एंड also passes through the point 1 minus 1 और 1। अगर हिंदी में बोलेंगे तो समतल इतना तथा इतना के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल इतना तथा समतल इतना के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 माइनस 1 1 से भी गुजरती है, जो बिंदु 1 माइनस 1 1 से भी गुजरती है। यही क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इतना एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ गए होंगे। आइए हम फिगर बना के दिखाते हैं। ठीक है, आइए पहले हम दो प्लेन बना लेते हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, है ना। इसका नाम आप P1 दे दीजिए और इसका नाम आप P2 दे दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं शुरू वाला, ये आपका P1 है, ये आपका कौन है, P1। ऐसे P1 सिर्फ LHS को कहा जाता है ना। ये जो P1 नाम दिए हैं वो सिर्फ LHS को बोलते हैं, ठीक है। तो खैर लिख लीजिए, P1 कितना दिया है, x प्लस 2y माइनस z प्लस 3 बराबर 0। P2 कितना दिया है, 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 1 बराबर 0। फिर बोला कि इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन से, ये है इंटरसेक्शन, इससे एक प्लेन पास कर रहा है, ये वाली, इसका इक्वेशन पूछा गया है जिसको हम क्या मान ले रहे हैं, P। और जिसका इक्वेशन पूछा गया है वो एक पॉइंट से भी पास कर रहा है जिसका वैल्यू है 1 माइनस 1 और 1। तो कहता है इस ग्रीन वाले प्लेन का इक्वेशन बताइए, कैसे निकलेगा। तो चलिए अभी अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे भैया, इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, फॉर्मूला बताए थे P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। बताइए P1 का वैल्यू कौन है, P1 मतलब सिर्फ LHS वाला। जब RHS 0 रहे तो सिर्फ LHS वाले को ही P1 बोलते हैं। कौन है बताओ, x प्लस 2y माइनस z अब प्लस 3, बस इतना ही है P1, बस इतना ही है P1। RHS वाले को P1 मत बोल देना। फिर प्लस लेमडा इंटू P2, P2 सिर्फ LHS है, LHS कौन, 2x प्लस y प्लस 3z माइनस 1। तो P1 रख दिए प्लस लेमडा, P2 रख दिए, अब बराबर में कौन है, 0। यही हो गया प्लेन P का इक्वेशन। लेकिन इस प्लेन P का इक्वेशन भैया कंप्लीट तब होगा जब लेमडा निकल जाए। इस प्लेन P का इक्वेशन कंप्लीट तब होगा जब क्या निकल जाए, लेमडा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये जो इक्वेशन निकला है वो इस P का निकला है, और अगर इस इक्वेशन को फाइनल करना चाहते हैं तो लेमडा रखना पड़ेगा निकाल के। कैसे निकालोगे, ध्यान सुन बाबू, ये जो इक्वेशन है वो इस P का है और इस P पर एक पॉइंट है, पॉइंट मतलब x y z का वैल्यू है। तो आप क्या करो, x y z का वैल्यू इसमें पुट करो, करो पुट, चलिए करिए पुट, समझे। x पुट करोगे 1,
y पुट करोगे -1 और z पुट करोगे 1 करो। ये जो इक्वेशन है वो इस p का है और p पर पॉइंट है, तब पॉइंट इसमें रख सकते हैं, रख दिए। चलो रखो, कितना हो जाएगा, x रखोगे 1, y रखोगे -1 तो ये -2 हो जाएगा, z रखोगे 1 तो ये -1 हो जाएगा, अब बगल में 3, सही है। फिर लैम्डा, x रखोगे 1 तो ये 2 हो जाएगा, y रखोगे -1 तो ये -1 हो जाएगा, z रखोगे 1 तो ये 3 हो जाएगा और बगल में -1 बराबर कितना 0। समझ में आया? x1 y -1 z1 3, x1 y -1 z1, ठीक है। कितना आ गया ये से भैया ये कट गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। फिर लैम्डा, अंदर में क्या बचा भाई, 3 2 5, 5 में से 2 गया तो 3, 2 में से गया 1, 1 में हाँ 3 बचा, बराबर कितना 0, यानी 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से फाइनल बोल सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/3। अब जो लैम्डा का वैल्यू आ गया उसको आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इसको पॉज कीजिए, जो लैम्डा का वैल्यू आया उसको आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा है फर्स्ट में, x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 3 और फिर लैम्डा इंटू 2x प्लस y माइनस 3z और -1 बराबर 0। 2x प्लस y माइनस 3z, 2x प्लस y प्लस 3z है, प्लस 3z है और -1 बराबर 0, प्लस 3z है -1 बराबर 0 और x प्लस 2y माइनस z, ठीक है, अब प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब निकल गया। अब लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, बस हम इक्वेशन मिला रहे थे कि सही लिखे कि नहीं लिखे। तो x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 3, लैम्डा का वैल्यू आया है -1/3, तो -1/3 रख दिए। 2x प्लस y प्लस 3z और -1 बराबर 0। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लो, या नीचे में 3 है, 3 को हटाने के लिए सब में 3 से गुना कर दो, या तो एलसीएम ले लो और नहीं तो नीचे में 3 है तो 3 को हटाने के लिए सब में 3 से गुना कर दो। तो 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 3z प्लस 9। इसमें 3 से गुना करोगे तो 3 कट जाएगा, बचेगा -1, तो -1 से करो अंदर, -2x माइनस y माइनस 3z अब प्लस 1 बराबर 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3x में से 2x गया तो x बचा, 6y में से y गया तो 5y बचा, -3z माइनस 3z -6z बचा और ये 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10। तो फाइनली जो इक्वेशन ऑफ प्लेन P था वो कितना निकला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 10 बराबर 0। समझ आया कैसे हमने लैम्डा निकाला, फिर लैम्डा को पुट कर दिया फर्स्ट में और हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 किए, फिर पॉइंट पुट किए, वहां से हमारा लैम्डा निकल गया और हमारा खेल हो गया। फिर लैम्डा का वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि भैया दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले तीसरे प्लेन का इक्वेशन कैसे होगा। तो मित्र पूरा का पूरा प्लेन जितने भी टाइप के होते हैं हमने सारे करवा दिए। प्लेन के इक्वेशन को फाइंड करने का बहुत सारा तरीका था, हमने एक एक करके सब पर एग्जाम्पल कराते हुए कंप्लीट करवा दिया। बस आपका काम है उसको देखना, अपने कॉपी में नोट्स करना और अच्छे से उसको रिवाइज करके रखना, ठीक है। कोई बात अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक कर लीजिए, वापस देख लीजिए। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कहानी को बदलते हैं।
अब हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन का काम खत्म। अब लगाते हैं एक प्यारा सा हेडिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। अब बहुत सारा छोटा छोटा जो पॉइंट है उन सब के बारे में हम लोग को जानना है, जिसमें हमने पहला लिख दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, मतलब बिंदु तथा समतल के बीच का लंबात्मक दूरी, ठीक है। ये चलिए आइए समझिए, कहने का ये मतलब हुआ, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यह एक प्लेन है, ये जो बुक है आपका प्लेन है, और यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा वो बताना चाह रहे हैं। यह एक प्लेन है, इस प्लेन पर यहां पर एक पॉइंट है, उससे खींचा गया परपेंडिकुलर, तब इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ओके ठीक है सर, आइए चलिए यहां पर एक प्लेन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ठीक है। और मान लो यहां पर एक पॉइंट है x1 y1 z1। अब इस पॉइंट से इस प्लेन पर एक खींचा गया परपेंडिकुलर, इसका नाम b दे दो, तो कहा इस AB का लेंथ बताओ। तो पॉइंट और प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB बताना है। तो रूल है कि सबसे पहले इस पॉइंट को इस प्लेन में रख दो, पॉइंट को प्लेन में रख दो। कैसे रखोगे? x के जगह पर x वाला, y के जगह पे y वाला, z के जगह पे z वाला रखो, तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ax1। इसमें रखना है इस पॉइंट को, x के जगह पे x1 रख दिए, y के जगह पे y1, by1, फिर z के जगह पे z1, तो cz1 अब प्लस d, मॉड लगा दिए क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं जो कभी माइनस में नहीं हो सकता, फिर बट्टे रूट अंडर, प्लेन में आओ, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। पॉइंट और प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला ये होता है। पहले पॉइंट को इसमें हमने रख दिया, मॉड लगा दिया, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया। कर लीजिए नोट इसको। आइए अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, जल्दी से एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर एक प्लेन है, मान लीजिए इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k बराबर 10। और मान लो यहां पर एक पॉइंट दिया है a i माइनस j अब प्लस 2k, और तब हमसे पूछा गया
कि इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। अब आप उलझन में फंस गए होंगे कि कहोगे सर पीछे जो फॉर्मूला बताए हैं उसमें वेक्टर तो कहीं नहीं दिख रहा था, यहां तो खाली वेक्टर ही दिख रहा है। अरे भैया वेक्टर दिख रहा है तो बदल दीजिए ना, आप इसको बदल दीजिए कार्टेशियन में। कैसे बदलिएगा? एक्स आर के जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखना बताए हैं। ये सब चीज तो आप मने में भी कर सकते हो। 2y प्लस 3j माइनस 4k बराबर 10। तो कितना हो जाएगा भाई? i वाले को i से 2x, j वाले को j से तो 3y, k वाले को k से तो माइनस में 4z, और फिर प्लस का 10 इधर ले आइए तो माइनस का 10 बराबर 0। अब बन गया। कहोगे सर पॉइंट भी अजीब है, तो कोई बात नहीं, पॉइंट में से भी आप क्या कीजिए, आई जे के हटा दीजिए। तो पॉइंट में से आई जे के हटाओगे तो 1 -1 और 2 मिला। देखो तो पॉइंट भी मिल गया, प्लेन भी मिल गया, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ए बी बराबर रखो मॉड, इस पॉइंट को इस लाइन में इस प्लेन में रखो। x के जगह पे क्या रखोगे? 1, तो 2 × 1। y के जगह पे -1 तो 3 × -1। z के जगह पे 2 तो -4 × 2। अब बगल में -10 है बट्टे। फिर से समझ लीजिए क्या किए हम, x के जगह पे ये 1 रखें, y के जगह पे ये -1 रखें, z के जगह पे ये 2 रखें, बगल में -10, फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 9, फिर प्लस z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 16। कितना हो जाएगा बोलो? ऊपर आ जाएगा 2 -3 -8 -10, और नीचे आ जाएगा 9 4 13 और 16 29। कितना हो जाएगा ऊपर? 10 8 18 और 3 21, 21 में से 2 गया तो 19, यानी -19 बटे रूट 29। -19 का मॉड +19 हो जाएगा और नीचे में रूट 29। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए आज की सभा को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आज भी ठीक ठाक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में छोटा छोटा पॉइंट पढ़ेंगे और भी बहुत सारा पॉइंट पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इसको रिवाइज करते भी होंगे और करना भी चाहिए, ताकि जो भी अगला पार्ट हम लेके आएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे, और लास्ट में जो हम कहते हैं हर एक बार, आप मन लगा के पढ़िए। ठीक लगे तो अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए, ठीक लगे तब, नहीं तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पता चलेगा हमको पसंद ही नहीं आया, दोस्तों के पास कैसे भेज दिए। लेकिन अगर अच्छा लगे तो जरूर पहुंचाइए। और लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।